गुरुदेव को नमन करते हुए आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुरेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि पूजयामि ततो नमस्कारं करोमि। आइए सभी साधक बहन भाइयों को प्रणाम। आइए आज की शुरुआत करते हैं क्लास की। आज का हमारा विषय है युग की मांग प्रतिभा परिष्कार से लिया है और टॉपिक है मनोबल की प्रचंड शक्ति एवं उसकी परिणति। और आज का वाचन और सार प्रस्तुतिकरण आदरणीय अर्चना दीदी का है। तो अर्चना दी आप शुरू कर सकते हैं। जी भैया, बस 1 मिनट में जरा 1 सेकंड बस दीजिए। जी जी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। माफी चाहते हैं, पूरा दिन थोड़ा नेक वाली मीटिंग में थे तो देख भी नहीं पाए, पर कोशिश कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आइए आरंभ करते हैं। सभी को प्रणाम। जी प्रणाम दीदी। घटना सन 1981 की है। इंग्लैंड की पैट्रिक मैरी नामक एक महिला के सीने में कैंसर हुआ। पता तब चला जब डॉक्टरों ने जांच पड़ताल के उपरांत यह बताया कि उसका कैंसर सीने से बढ़कर सारी काया में फैल चुका है। इलाज तो चिन्ह पूजा है, पर वह अधिक से अधिक 6 महीने और जीवित रह सकेगी। महिला चिंतित हुई। उसने पूछा, क्या उपचार नहीं हो सकता? डॉक्टरों ने सीधा उत्तर दिया कि आपकी जांच पड़ताल अगर कुछ महीने पहले हुई होती तो समय रहते वस्तु स्थिति का पता चल गया होता। तो यह संभव था कि समय रहते इलाज हुआ होता और आपके प्राण बच सके होते। पहले जांच पड़ताल क्यों नहीं हो सकी? इसका एक ही कारण था कि इंग्लैंड में उस समय ऐसी परीक्षा मशीन जिसे कैट स्कैनिंग नाम से जाना जाता है एक ही थी, जिस पर जांच कराने के लिए अपनी पारी के लिए मरीजों को लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। तब तक बात बढ़कर कहीं से कहीं पहुंच जाती थी। पैट्रिक मेरी भी इसी प्रतीक्षा में असाध्य स्तर तक जा पहुंची। तो जो पहला पैराग्राफ अगर हम देखें तो जहां पर एक बीमारी के माध्यम से गुरुदेव बताने की कोशिश कर रहे हैं, कई बार चीजें हमें तब पता चलती हैं जब वो हमारी समय सीमा या हमारी पहुंच से बाहर हो चुकी। अब जो चीज पहुंच से बाहर हो चुकी है तो उसके लिए क्या करना होता है आगे गुरुदेव बता रहे हैं। इसीलिए इस विषय का नाम भी मनोबल की बल की प्रचंड शक्ति एवं उसकी परिणति, यानी कि जहां चाह वहां राह वाली बात। महिला ने विचार किया कि जब मात्र 6 महीने ही जीना है तो इस समय का श्रेष्ठतम उपयोग क्यों न कर लिया जाए। सोचते सोचते वह इस निष्कर्ष पर पहुंची कि मेरी हैसियत तो ऐसी नहीं है कि ऐसी अनेकों मशीनें देश में लगा सके, पर इतना तो हो ही सकता है कि यदि पूरी शक्ति इस कार्य में झोंक दी जाए तो एक के स्थान पर 2 तो हो ही जाए।
और आधे रोगियों के तो प्राण बच ही जाए। उन दिनों ऐसी एक मशीन प्रायः 3 करोड़ रुपए की बनती थी। तो वही जहां चाह वहां राह वाली बात है कि हमारी हो सकता है वैसी स्थिति ना हो, लेकिन अगर हमारा दृढ़ संकल्प है, जिसे कहते हैं ना कि संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता, और जब हम संकल्प करके कार्य करते हैं तो गुरु सत्ता, ऋषि सत्ता, ईश्वरीय सत्ता पूरी तरह से हमारा सहयोग भी करती है। आगे लिखते हैं, पैट्रिक ने सांगोपांग योजना बनाई। उस देश के टेलीविजन पर अपनी स्थिति, दुर्दशा और संभावना प्रसारित की, और साथ ही यह भी कहा कि यदि 3 करोड़ रुपयों का प्रबंध हो जाए तो दूसरी मशीन कुछ ही दिनों में लग सकती है, और साथ तथा मेरे जैसे आधी संख्या के रोगियों के प्राण बच सकते हैं। उस प्रसारण को सुनकर बहुत से उदार चेता प्रभावित हुए और उन्होंने अपनी श्रद्धा अनुसार राशि भेजना शुरू कर दी। महिला का हौसला बढ़ा और उसने इसी का सर अंजाम जुटाने में अपना सारा समय और मनोयोग लगा दिया। फलतः नियत अवधि में दूसरी मशीन बननी चालू होने के लिए स्थानीय जांचकर्ताओं की सारी व्यवस्था जुट गई। कार्य आरंभ हो गया। इसी बीच उसकी तत्परता और तन्मयता ऐसी रही जिसमें उसे अपनी बीमारी और चिकित्सा की चिंता ही न रही, और अपने लिए सोचना करना था, जो सोचना करना था उसे भुलाई ही रही। संकल्पित काम से निपटने के बाद साथियों के याद दिलाए जाने पर वह फिर डॉक्टरों के पास अपनी जांच पड़ताल कराने गई कि अब 6 महीने शेष वाली जिंदगी किस स्थिति में है। डॉक्टरों ने उनका सारा शरीर जांच डाला, पर उसमें कहीं कैंसर का नाम निशान न था। यह हर दृष्टि से भली चंगी थी। इस आश्चर्यजनक कायाकल्प का कारण खोजने के लिए विभिन्न स्तर के विशेषज्ञों की समिति बिठाई गई। उसने लंबे अन्वेषण के बाद एक ही प्रतिवेदन प्रस्तुत किया कि यदि मनुष्य अपना मनोबल, बुढ़ापा, बीमारी आदि को भुलाकर उच्च स्तरीय परमार्थ में लगा दे तो उनके स्थान पर स्वस्थता संपन्न करने वाली सामर्थ्य उभर सकती है। तो जो बात हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों में होती है कि संकल्प के साथ करना। अब यहाँ पे मैं अपना ही एक छोटा सा यहाँ मैं शब्द का इस्तेमाल करूंगी। पिछले कुछ दिनों से मानसिक स्थिति बहुत बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थी, और ऐसी थी कि शायद मेरी परीक्षाएं भी चल रही थी, और उन परीक्षाओं के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि हमें लगा कि अब हम परीक्षा दे ही नहीं सकते। सामने लिखी हुई चीज हमको समझ नहीं आती थी, हमारा अपना लिखा हम नहीं समझ पा रहे थे। फिर हमने सोचा कोई बात नहीं, जीना तो है और परीक्षा भी देनी है, किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन हमारा एक पेपर अगर लटक गया, फेल और पास की कोई चिंता नहीं है, लेकिन हमें पेपर देना है। बस यही सोचकर गुरुदेव का नाम लेके हम परीक्षा हॉल में पहुंचे, और हमें नहीं मालूम हमने क्या लिखा, लेकिन जब उसको अपने एक सहयोगी से विश्लेषण कराया कि हमने क्या लिखा, तो उन्होंने कहा आपने इतना लिख दिया है, आप पास हो जाएंगे। तो एक संकल्प था कि परीक्षा तो देनी ही है, वो चूंकि अपना व्यक्तिगत रहा। अब हम जब इसे सामाजिक की तरफ चलते हैं, परमार्थ की तरफ चलते हैं, तो गुरु सत्ता, ऋषि सत्ता, ईश्वरीय सत्ता उसी तरीके के रास्ते बनाती हैं और हमारे शरीर को, हमारे मन को, हमारे मस्तिष्क को भी स्वस्थ करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। यह घटना एक उदाहरण है जिसके आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि रोग निरोधक शक्ति जितनी औषधियों में, शल्य क्रियाओं और चिकित्सकों के कौशल में समाहित है, उससे अनेक गुनी सामर्थ्य व्यक्ति के अपने मनोबल में सन्निहित है, बशर्ते कि उसे उभारा जा सके। अचिंत्य चिंतन के स्थान पर न केवल संकल्प शक्ति को बढ़ाया और अभीष्ट उद्देश्य के लिए मोड़ा जाए, वरन ध्यान को परमार्थ प्रयोजनों में लगाकर नव जीवन को अपने ही अनंत शक्ति भंडार में से उत्पन्न एवं विकसित किया जा सके। तो पुनः वही बात हो रही है कि दवाइयां हैं, या जैसे कहते हैं ना कि हम बहुत अच्छा भोजन करते हैं पर शरीर को नहीं लगता। शरीर को भोजन तो तब लगेगा ना जब हम भोजन को प्रसाद रूप में लेंगे, हमारा मन अच्छा होगा,
हम उस भोजन को सिर्फ इसलिए खा रहे हैं कि पेट भरना है, इसलिए नहीं खा रहे हैं कि हमें शरीर को स्वस्थ रखना है। और ये ऐसा नहीं है कह रहे हैं गुरुदेव कि अपना ध्यान ना रखें। अपना ध्यान अपने आप रख जाता है जब हम दूसरे का ध्यान रखना शुरू कर देते हैं। जैसे सुबह हम सभी लोग यज्ञ कार्य में कहते हैं ना कि आंचल फैलाकर, अंजलि फैलाकर सभी के कल्याण की कामना करते हैं। और जब सभी के कल्याण की कामना कर रहे हैं तो अपने लिए अलग से करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। जब हम मैं की कामना करते हैं तो गुरुदेव या कोई भी सत्ता उस मैं को नहीं ढूंढ पाएंगी, लेकिन हम में वो मैं शामिल हो जाता है। तो जो भी हम करते हैं यदि उसको थोड़ा सा सामाजिक की तरफ लगा दें, थोड़ा सा धर्म की तरफ लगा दें, या कहें थोड़ा सा परमार्थ की तरफ लगा दें, तो हम पता नहीं क्या से क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमें अपनी शक्तियों का स्वयं कोई भान नहीं हो पाता। आगे गुरुदेव लिखते हैं, ऐसी घटनाएं एक नहीं अनेक हैं। फ्लोरेंस की एक महिला उन दिनों नवयुवती थी। उनकी मंगनी हो चुकी थी, विवाहित ही होने वाला था कि पति परदेश चला गया। उसे लौटने में प्रायः 20 वर्ष लग गए। फिर भी वह निराश न हुई और सोचती रही कि जब विवाह हो तो उनका शरीर नवयुवती जैसा ही दृष्टिगोचर होना चाहिए। वह दिन में कई बार अपना मुंह दर्पण में देखती और विश्वास करती कि उनका यौवन घट नहीं रहा है, वरन दिन पर दिन अधिक निखर रहा है। 20 वर्ष बीत गए। तब वह 40 वर्ष की हो चुकी थी, जबकि उनका मंगेतर 20 वर्ष बाद लौटा। मिलने पर प्रेमिका का रूप लावण्य देखकर वह अत्यधिक प्रसन्न हुआ। दोनों का विवाह हो गया। वे सुख पूर्वक जिए। इस घटना में संकल्प शक्ति का ही चमत्कार है। इसको हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं, जैसा विचार करने लगते हैं वैसा ही हमारे शरीर पर उसका प्रभाव पड़ने लगता है। जैसे हम बीमार नहीं हैं, लेकिन हमारी सोच नकारात्मक है, हम कुछ गलत सोच रहे हैं, ऐसा जो कि अच्छा नहीं है, या हम अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, तो हम एक बहुत छोटी उम्र में भी बहुत बड़े देखने लगते हैं। या हम शरीर से स्वस्थ भले ही हो, ठीक है, चेक करने पे कोई बीमारी नहीं आएगी, लेकिन चेहरा ऐसा लगता है पता नहीं कब से बीमार है। तो ये भी एक संकल्प शक्ति है, विचार शक्ति है। जैसे हम लोग कहते हैं, जैसा खाएं अन्न वैसा बने मन। जैसा, क्योंकि अन्न का भी प्रभाव मन पे, फिर विचार का भी प्रभाव मन पे, तो विचार शक्ति हमारे शरीर को वो आकार देती है जो हम देना चाहते हैं। आगे गुरुदेव लिखते हैं, पुराणों में ऐसी घटनाओं का विस्तार पूर्वक बढ़ी चढ़ी संख्या में वर्णन है। हनुमान सुग्रीव के एक साधारण कर्मचारी थे। उनके सामने सीता की वापसी वाले संदर्भ में समुद्र पार करने का प्रश्न आया। वे अपनी सीमित शक्ति को देखते हुए वैसा कर सकने में अपने को असमर्थ पा रही थी। पर जामवंत ने जब उन्हें प्रोत्साहित किया और प्रसुप्त शक्तियों के जागृत होने पर कुछ भी कर सकने का स्मरण दिलाया, तभी वे असंभव को संभव कर दिखाने के लिए तत्पर हो गए। तो ये भी एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि हनुमान जी अपनी शक्तियों को भूल गए थे, उन्हें याद दिलाया गया, यानी कि उनको बताया गया आप क्या क्या कर सकते हैं। व्यक्ति स्वयं को नहीं पहचान पाता, लेकिन एक हमारा अच्छा विश्लेषक हो तो कहते निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन लगे, निर्मल होत सुहाए। तो वो जो निंदक होता है वो दोनों तरह से काम कर रहा है, हमारी कमियां हटा रहा है और हमारे अंदर कुछ अच्छे गुण देता जा रहा है। अब जैसे एक छोटा सा बात करते हैं, जब हमारा संस्कृत से कोई लेना देना नहीं, हमें संस्कृत का सा नहीं आता, लेकिन अमन भैया ने ठोंक पीट के इतना कर दिया कि मंत्र बोल लेते हैं और गुरुदेव और अमन भैया के सहयोग से, गुरुदेव के आशीर्वाद से यज्ञ करा लेते हैं। और हमारी अपाला है नहीं, वो बैठा करती थी, मौसी थोड़ा और ऊपर, गाना हमें आज तक नहीं आया, हमारा कोई उसमें रुचि भी नहीं है, लेकिन हाँ भैया के वही कि नहीं दीदी कर सकते हैं वाली चीज। और यहाँ भी भैया किसी से योग करा लेते हैं, किसी से स्वाध्याय करा लेते हैं, मतलब चल रहा है। हर एक की शक्ति का, हर एक के अंदर के गुण का कोई ना कोई एक माध्यम बन रहा है जो उसका उभार कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। भारत का आध्यात्म, तत्व ज्ञान और योग साधना विज्ञान विश्व भर में विख्यात है। उससे मनुष्य में देवत्व का उदय करने में सर्वथा समर्थ माना जाता है।
ऐसे अगणित प्रमाण उदाहरण भी हैं। शाप वरदान देने की शक्ति और रिद्धियों सिद्धियों का परिचय देने का प्रसंग अगणित उदाहरणों समेत इतिहास में प्रसिद्ध है। पिछली शताब्दियों में भौतिक विज्ञान के आविष्कार ने संसार भर को चमत्कृत एवं विस्मित किया है। भारत को अपनी विशेषता अनादिकाल से विकसित रही। भारत की अपनी विशेषता अनादिकाल से विकसित रही। उसके आधार पर ऋषि मुनियों और महामानवों का इतना बड़ा परिवार उभरता रहा, जिसने न केवल अपने देश को वरन संपर्क में आने वाले सुविस्तृत परिकर को इतना समुन्नत बनाया, जिसे धरती पर स्वर्ग के अवतरण की संज्ञा दी जा सके। तो यहाँ पे पुनः जो श्राप और वरदान का एक गुरुदेव ने उदाहरण दिया। श्राप क्या है? अपनी पूरी शक्ति से अपनी सारी अंदर की नकारात्मकता या गुस्सा किसी पर उड़ेल देना और उस गुस्से में कहे जाने वाले शब्द श्राप हो जाते हैं। सकारात्मकता के साथ आशीर्वाद देने का या किसी कर्म के पूर्ण हो जाने का जो अभिप्राय होता है वो हमारे यहाँ वरदान हो जाता है। तो गुस्से में जो शब्द आते हैं वो श्राप हो जाते हैं। जो हंसी खुशी प्रसन्नता के रूप में आते हैं वे आशीर्वाद हो जाते हैं। और हमारे अंदर जैसे हम लोग वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखते हैं, जो आया सभी को हमने अपनाया, और उसी अपनत्व के भाव से हम लोग आज भी स्थिर हैं। वरना इतने आक्रमण होने के पश्चात कोई भी देश आसानी से टिका नहीं रह सकता था। आगे बढ़ते हैं। मनस्वी कौंडिन्य ने मध्य पूर्व में के सुविस्तृत क्षेत्र में ऐसा प्रचलन प्रवाह उत्पन्न किया कि वह समूचा विशालकाय क्षेत्र न केवल हर दृष्टि से समुन्नत हुआ, वरन एक प्रकार से भारत का सांस्कृतिक उपनिवेश ही बन गया। कुमार जी की कथा गाथा हर किसी के लिए अभी भी प्रकाश स्तंभ का काम करती है। वह बिहार प्रांत के एक निर्धन परिवार में जन्मा और पैदल चलकर कश्मीर के उत्तरी छोर पर बसे तक्षशिला के विश्वविद्यालय में पढ़ा। इसी बीच उसकी दृष्टि चीन के विशालकाय क्षेत्र पर गई। उसे हिंदू धर्म की बौद्ध शाखा का अनुयायी बनाने की ठानी। साधनों का अभाव रहते हुए भी वह गोबी के दलदली पठार और खोतान के सुविस्तृत रेगिस्तान को पार करते हुए प्राणों की बाजी लगाकर चीन जा पहुंचा। भाषा और संस्कृति के अपरिचय की कठिनाई को पार किया और वहां का ऐसा मूर्धन्य धर्म प्रचारक बना कि न केवल चीन वरन उसके समीपवर्ती साइबेरिया, कोरिया, जापान आदि को भी अपनी संस्कृति का अनुगामी बनाने में सफल हुआ। सहयोगी अनुयायी तो प्रतिभाशालियों को हर भले बुरे काम में मिल जाते हैं, पर श्रेय उन्हीं प्रतिभाशालियों को जाता है जो तूफान की तरह उठते और अपने साथ पूरे करकट तक को उछालते हुए आसमान तक पहुंचा देते हैं। यानी कि सर्वांगीण विकास की बात हो रही। ऐसा नहीं है कि हमने कुछ विशेष लोगों को लिया और हम लोग आगे बढ़ गए, नहीं। हर व्यक्ति, अगर हम पॉलिटिकल साइंस की भाषा में बात करें, या एक गांधीवादी विचारधारा आती है जिसमें कहते हैं ग्रामोदय, सर्वोदय, अंत्योदय। ग्राम का उदय, सभी का उदय, और अंत में खड़े हुए व्यक्ति का भी उदय। तो हर व्यक्ति हर तरह से संपन्न बने वाली बात है। नेपोलियन का कहना था कि असंभव शब्द मूर्खों के कोश में है। आल्पस पर्वत जैसे दुर्गम अवरोध को उसने जब पार करने की ठानी तो प्रश्न सामने आया कि अब तक कोई उसे पार नहीं कर सका। सभी महत्वाकांक्षी उसी अवरोध में उलझकर अपनी हस्ती गंवा बैठे। तो उसके लिए ही कैसे संभव हो सकता था कि दूसरे छोर तक पहुंच सके। उसके संकल्प ने आश्वासन दिया कि आल्पस को नेपोलियन के लिए मार्ग देना ही पड़ेगा, और हुआ भी ऐसा ही। जैसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश में इम्पॉसिबल, तो इम्पॉसिबल रूट वर्ड नहीं है, जड़ शब्द नहीं है, और हम लोग ऐसे व्याख्या कर सकते हैं आई एम पॉसिबल के लिए ले जाते हैं जब हम लोग पॉजिटिव की तरफ जाते हैं। तो असंभव रूट वर्ड नहीं है, संभव रूट वर्ड है। हमारी सुविधा अनुसार नहीं होता, हम हार मान लेते हैं
हम लड़ने को तैयार नहीं है, यानी कि परिस्थितियों का सामना करने को तैयार नहीं है, हम दोषारोपण की तैयारी में हैं, तो चीजें असंभव है। और अगर हम तैयार हैं, सफलता का पैरामीटर कम और ज्यादा हो सकता है, लेकिन असफलता भी बताएगी कि कुछ तो आपने सफलता प्राप्त की है। आगे बढ़ते हैं। चाणक्य एक साधारण ब्राह्मण मात्र था, पर उसने अपने अपमान के प्रतिशोध में नंद वंश की ईंट से ईंट बजा दी। एक मोर्चा पूरा हुआ तो भी वह चैन से न बैठा और निश्चय किया कि भारत पर आए दिन होते रहने वाले आक्रमणों को वहां से उखाड़ फेंकना है, जहां उनकी जड़ें बार बार हरी होती और अपने चमत्कार दिखाती हैं। उसने अपनी दिव्य दृष्टि से चंद्रगुप्त को चुना और इस बात के लिए तैयार किया कि वह निरंतर युद्धरत रहकर आक्रांताओं के आतंकवाद को जड़ मूल से उखाड़ देंगे। चंद्रगुप्त अचकचा रहा था और इस प्रयास में आने वाली असंख्य कठिनाइयों को विस्तार पूर्वक सुना और गिना रहा था। सुनने के बाद चाणक्य ने व्यंग्योक्ति कसते हुए भवें तानकर कहा, तुम दासी पुत्र हो, अपनी सहज भीरुता और जड़ता की अभिव्यक्ति कर रहे हो। तुम्हें समझना चाहिए कि मैं चाणक्य हूं। चाणक्य जो सोचता है वह क्रियान्वित भी होता है, और इतना ही नहीं, वह फलित होकर भी रहता है। तुम बकवास मत करो, जो कहा जा रहा है उसे निमित्त बनकर करो और गांठ बांध लो कि चाणक्य निरर्थक योजनाएं नहीं बनाता, न उसके कभी असफल रहने की आशंका आड़े आती है। चंद्रगुप्त नतमस्तक हो गया। उसने अक्षरश अनुशासन पाला और वह कर दिखाया जिसे उसके पूर्ववर्ती असंभव मानकर चुप बैठे रहते और मन ही मन गुड़गुड़ाते रहते थे। तो यहाँ पे पुनः बात आती है, हम लोग कई बार हम सभी को समझाया कि स्वयं को कठपुतली मान लो, समर्पित कर दो, और जो अब तो खैर हम लोग 5D 6D की तरफ जा रहे हैं, उधर ना जाए, सिर्फ 3D में रह जाए, डेडिकेशन, डिसिप्लिन एंड डिवोशन। अगर ये 3 चीजें आ जाएंगी तो हम जो चाहें वो कर सकते हैं। और गुरुदेव के शिष्य होने के नाते समर्पण करें तो गुरुदेव जो हमसे करवाना चाहेंगे वो करवा लेंगे, मार्ग प्रशस्त होते चले जाएंगे। सिर्फ एक विश्वास रखना है कि हमारे डोर जिनके हाथों में है वे हमारा कभी भी साथ नहीं छोड़ेंगे। हम भले ही छोड़ दें, लेकिन वे नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमने डोर थमाई है, हमने थामी नहीं है। हम थामेंगे तो छोड़ देंगे। तो यहाँ चाणक्य वही कह रहे हैं कि कुछ नहीं करना है, मैं बस जैसा कहूं वैसे चलते चले जाओ। अपना दिमाग लगाओगे तो हो सकता है दाएं बाएं भटक जाओ। उदाहरण ले सकते हैं कि जब घोड़े को तांगे में लगाया जाता है तो उसकी आंखों के पास एक चश्मा जैसा लगा दिया जाता है, दाएं बाएं नहीं देखना है, सीधे चलते चले जाना है, तो मंजिल पर पहुंच जाएंगे। आगे लिखते हैं गुरुदेव, भारत का एक पुरातन विज्ञान चेतना विज्ञान है, जिसे योग साधना, तपश्चर्या आदि के नाम से जाना जाता है। उसके फलस्वरूप उपलब्ध हो सकने वाली रिद्धि सिद्धियों से पुराण गाथाओं का पन्ना भरा है। यह योगाभ्यास आखिर है क्या? इसकी गहराई तक उतरने वाले जानते हैं कि यह तितिक्षाओं के साथ जुड़ी हुई कर्म कांडों की प्रत्यक्ष फल श्रुति प्रतीत होते हुए भी एक वस्तुतः मनोबल को उभारने, प्रसुप्त प्राणाग्नि को प्रज्वलित करने की प्रक्रिया मात्र है। देव शक्तियों का केंद्र बिंदु वही वृक्ष पर फल फूल आकाश से टपक कर चिपकते रहने की बात सोचने वाले वस्तुतः गलती पर होते हैं। जड़ों के द्वारा खींचा गया धरती का रस ही तने को मजबूत बनाता है, पल्लवों को हरियाली, वृक्षों को सुविस्तृत छायादार बनाकर उन्हें फल फूलों से लाद देता है। उसी जीवट के आधार पर वे आंधी तूफानों से लड़ते और अपनी जगह अकड़ कर चिरकाल तक खड़े रहते हैं। सिद्ध पुरुष अभीष्ट प्रगति के उच्च शिखर पर पहुंचते हैं। महापुरुषों की सफलताएं पुरुषों को धिक्कारती और विजयश्री वर्ण कर सकने की शिक्षा प्रत्यक्ष प्रमाण बनकर देती है। उनसे उत्साहित होकर कभी कभी तो अर्धमृत और अर्धमूर्छित भी देव मानवों जैसे पुरुषार्थ करके दिखाने लगते हैं। तो पुनः बात हो रही है कि स्वयं पर काम करना है, और जिस दिन हम स्वयं, जो योग साधना, योग अगर हम कहें तो स्वयं को जाने, और हमारे धर्म में कह लीजिए,
हमारे भारतवर्ष में कह लीजिए, ऐसे बहुत सारे व्यक्तित्व रहे हैं जिन्होंने लोगों के मार्गदर्शन किए और उन्हें जमीन से उठाकर आसमान तक पहुंचा दिया। कोई भी चीज एक दिन में नहीं होती, लेकिन धीरे धीरे जब हम करते हैं और अपनी साधना पर, अपने व्यक्तित्व पर, अपने आप पर कार्य करते हैं, तो कहीं ना कहीं लिखा है कि अर्धमृत और अर्धमूर्छित भी देव मानव जैसे पुरुषार्थ कर दिखने लगते हैं। तो एक डायरेक्शन की बात हो रही है। अगर डायरेक्शन मिलता है और हम उस डायरेक्शन पर चलते हैं, सिर्फ मिलना पर्याप्त नहीं है। जो वीरेंद्र भैया कहते हैं, सुनने से नहीं होगा, अपने अंदर उसको धारण करना पड़ेगा। तो धारण करने के लिए तैयार हैं तो हम वो सब कर पाएंगे जिस पर हम सिर्फ बातें करते हैं। तो बातों में नहीं, कर्म में दिखना चाहिए। शरीर ही इन दिनों आराध्य देव बना हुआ है। उसे बलिष्ठ और मजबूत बनाने में मनुष्य की 3/4 क्षमता का नियोजन होता रहता है। इतने पर भी सज्जा, उपकरण, बहुमूल्य आहार, औषधियों के पिटारे कुछ काम नहीं आते। अमीर गरीबों की अपेक्षा अधिक दुर्बल, बीमार और अल्पजीवी पाए जाते हैं। चिकित्सा के व्यवसायी अपने परिवार समेत स्वयं तक बीमारियों के शिकार बने रहते हैं। तथा कथित आहार विज्ञान से लेकर औषधि विडंबना को प्रत्यक्ष न सही, मन ही मन तो कोसते ही रहते हैं। तो कहना कि आप बाहर से अपने आप को कितना भी अच्छा कर लें, लेकिन अगर अंदर से हम अच्छे नहीं हैं, अच्छे होने से मतलब है सकारात्मक सोच नहीं है, मानसिक रूप से संबल नहीं है हमारे पास, हम अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, हम परिस्थितियों से लड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहे, तो हम कहीं ना कहीं लड़खड़ा जाएंगे। हमें शारीरिक रूप पर, मतलब शारीरिक बलिष्ठता पर भी ध्यान देना है, लेकिन मानसिक पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। आगे बढ़ते हैं। मनोबल इससे सर्वथा भिन्न प्रकार की राह दिखाता है। अफ्रीका के मसाई मात्र भालों के सहारे बब्बर शेरों से भिड़ते और उन्हें मारकर अपनी शादी के लिए निश्चित शर्त को पीढ़ी दर पीढ़ी पूरी करते रहते हैं। विश्वविख्यात सेंडो पहलवान जवानी की दहलीज पर पहुंचने तक हड्डियों का ढांचा और जुकाम के जाल में पूरी तरह जकड़ा हुआ था, पर जब उसके मार्गदर्शक ने जीवन की नई विधा सुझाई तो वह दिन पर दिन स्वस्थ बलिष्ठ होता गया और एक दिन वह संसार का माना हुआ पहलवान बन गया। भारत का हिंद केसरी उपाधि वाला चंदगी राम अध्यापक की नौकरी करने के दिनों तक तपेदिक का मरीज था। उसकी छूत न लग जाने के भय से हर कोई दूर रहता था, पर जब उसने अपना मानसिक कायाकल्प साहस पूर्वक कर डाला, आदतों को पूरी तरह उलट दिया, तो प्रकृति देवी ने उस पर अदृश्य वरदान बरसाया और हिंदुस्तान का जाना माना पहलवान बना। तो मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जितना भोजन और दवाइयां काम नहीं करती, उससे ज्यादा हमारी संकल्प शक्ति, हमारी मानसिक शक्ति, हमारी मन स्थिति काम करती है। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन काल में ऐसी कथा कृत्यों की कथा गाथाएं अपने स्थान पर विचित्र है। मिट्टी के टीले बनाकर किसी प्रकार सांसें गिनते रहने वाले च्यवन ऋषि ने जब अपने दृष्टिकोण और पुरुषार्थ को दूसरी दिशा में मोड़ दिया, तो अश्विनी कुमार वैद्य भी अपनी दवाओं का पिटारा लेकर दौड़े आए और उन्हें बूढ़े से जवान बना दिया। जिसका दम निकलने की प्रतीक्षा में स्वादिष्ट भोजन पाने के लिए लोमड़ियां चक्कर काटती रहीं, उन्हीं की सेवा सहायता करने के लिए सुकन्या जैसी अनिद्य सुंदरी राजकुमारी प्राणपण से जुड़ गई। ययाति के बूढ़े से जवान हो जाने की कथा प्रसिद्ध है। हनुमान बचपन से ही पवन पुत्र प्राणपुंज कहलाते थे और उनके पहाड़ पर गिरने से विशालकाय शिला चूर चूर हो गई। पार्वती की युगों तक तप करने की क्षीण हुई काया शिव को वरण करते ही त्रैलोक्य मोहिनी बन गई। अर्जुन के बाणों ने पाताल से जल धारा उभार कर मरणासन्न भीष्म पितामह को ताजा जल पिलाया था। टिटहरी का समुद्र में सुखाकर अंडे वापस लेने का संकल्प भले ही अगस्त्य के माध्यम से पूरा हुआ हो, पर वह अधूरा तो नहीं ही रहा। यानी कि पुनः वही बात हो रही है कि जब हम अपनी संकल्प शक्ति से जुड़ते हैं तो हमारी मदद के लिए भी बहुत सारी शक्तियां हमारे साथ आती हैं। आगे बढ़ते हैं। जमदग्नि का पुत्र परशुराम जब पिता के साथ हुए अनाचार का बदला लेने के लिए उतारू हो गया,
तो उसने महाबली सहस्त्रबाहु की हजारों भुजाएं हल्के से फरसे से मूली की तरह काट कर रख दी, और मचला तो उसके सहयोगियों तक का सफाया करके रख दिया। हरी हरी बातें करने वाले अर्जुन को महाभारत का विजेता बनाने का श्रेय कृष्ण के उस उद्बोधन को था जिसने भर्त्सना की लताड़ और प्रोत्साहन भरी पुचकार देकर उसे वह बना दिया जिसका उसे भान तक न था। हम ये कह के अब इन सबको जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम ये कह के जब मैं नहीं कर सकता, और ये मैं नहीं कर सकता वाला भाव जो हम कर सकते हैं वो भी नहीं कर पाते। तो इसका अगर हम ऑपोजिट सोचें, मैं क्यों नहीं कर सकता, और एक एनालिसिस शुरू हो जाता है, एक विश्लेषण शुरू हो जाता है कि कहाँ कहाँ पे मुझे बाधाएं आएंगी, और अगर हम उन बाधाओं का निराकरण सोचना शुरू करें तो मैं कर सकता हूं का भाव आना शुरू हो जाता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके भी जीवन में समस्या ना हो, और ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। बस उस समस्या से लड़ने के लिए तैयार रहना है और उस समस्या का समाधान खोजते रहना है, आगे बढ़ते हैं। इन दिनों मनुष्य को वैभव, स्वास्थ्य और यश के अतिरिक्त और किसी की कामना देख नहीं पड़ती। इसके लिए कुछ उचित कुछ अनुचित बन पड़ता है। उसे कमाने में औसत आदमी दिन रात जुटा रहता है, कुछ मिलता भी है तो कुमार्ग के रास्ते देखते देखते न जाने कहाँ उड़ जाता है। इस घोर असमंजस की बेला में हर किसी को यह समझना और समझाना चाहिए कि अगणित वैभवों का उद्गम वह प्राणाग्नि है, केंद्र है, जिसको उभारना हमारा परम पुरुषार्थ और ईश्वर का एकमात्र अनुग्रह कहा जा रहा है। आज इसी की आवश्यकता है कि वैभव स्थिर रहे और दिन पर दिन बढ़ता रहे, और अंततः उस श्रेष्ठतम सदुपयोग में काम आ सके जो नन्हे से बीज से बढ़कर अत्यंत विशालकाय वट वृक्ष के रूप में परिणत होता है। तो गुरुदेव जो आज की स्थिति बता रहे हैं, वाकई में आधी जनसंख्या इसी में है कि बस 1 से 2, 2 से 4 मकान बन जाने चाहिए, 2, 4, 6 गाड़ियां होनी चाहिए। तो एक लाइन में अगर हम समझें तो आवश्यकताएं गरीब की भी पूरी हो जाती हैं और ख्वाहिशें राजाओं की भी पूरी नहीं होती। तो उतना तो होना चाहिए कि मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए, पर उस अधिक के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि जो कमा रहे हो खा नहीं पा रहे हो, बीमारियां लगती चली जा रही हैं। तो हम समाज की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दें, ऐसा गुरुदेव हमको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हम कितना समझेंगे ये बात की बात है। वैभव सुदामा ने, नरसिंह मेहता ने, सुग्रीव ने, विभीषण ने दैवी अनुग्रह से इतनी मात्रा में पाया था जो इतिहास प्रसिद्ध हो गया। स्वस्थ पराक्रमों में पांडवों की गणना की जा सकती है, जो मनुष्य के नहीं देवताओं के वंशज थे। ध्रुव और प्रहलाद ने जो उच्च पद पाए थे वे किन्हीं विरले को ही कभी प्राप्त हुए होंगे। सप्तऋषि अमर हो गए। नारद को भगवान के लोक में चाहे जब आधमकने की छूट मिली। तो ये पुनः वही बात हो रही कि जब हम लोग कुछ अच्छा करेंगे तो दैवी शक्तियां हमारा सहयोग करेंगी। आगे गुरुदेव बात करते हैं वैभव किसका, पराक्रम किसका है, विभूतियां किसकी। इन सब का उत्तर देते समय नाम भगवान का ही लिया जा सकता है, पर भगवान का निकटतम और सुनिश्चित स्थान एक ही है, अंतराल में विद्यमान प्राणाग्नि। उसी को जानने उभारने से वह सब कुछ मिल सकता है जिसे धारण कर सकने की पात्रता मनुष्य ने अर्जित कर ली है। मेघमाला द्वारा समय समय पर बरसने वाली अजस्त्र जल धारा का जल उन्हीं जलाशयों में एकत्र होता है जो उसे संचय के लिए समुचित गहराई और पात्रता अर्जित करने में समर्थ हो सके। आकांक्षा रिद्धि सिद्धियों की हो या स्वर्ग मुक्ति की, उन्हें प्राप्त करने के लिए उस प्राणाग्नि को प्रज्वलित किया जाना अनिवार्य है जो दैवी शक्तियों का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व करती हैं। कभी कभी अमन भैया सुबह एक बहुत अच्छा सा गीत चलाते हैं माता जी की आवाज में कि माता जी कह रही है कि मन उदास है, देने को बहुत कुछ है, लेकिन हमारे बच्चों की पात्रता उतनी नहीं बढ़ पा रही। इनको खोज तो लाए गुरुदेव, मतलब
खोज खोज के लाए हैं इन हीरे मोतियों को, लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं भटक जा रहे हैं। तो हमें अपनी पात्रता बढ़ानी है। अब वो जरूरी नहीं है कि एक साथ बढ़े, धीरे धीरे ही बढ़ेगी, क्योंकि बहुत समय लगता है मैं से हम पर आने में। और जिस दिन हम मैं से हम पर आ जाएंगे, तेरा तुझको अर्पण के भाव से आ जाएंगे कि देख लीजिए जो है वो आप ही का है, अच्छा है तो आपका, बुरा है तो आपका। तो कहीं ना कहीं देव शक्तियां हमारा प्रतिनिधित्व करेंगी। गलतियां होंगी, ऐसा नहीं कह सकते कि हमसे गलतियां नहीं होंगी, लेकिन वे गलतियां कहीं ना कहीं समय रहते सुधर भी जाएंगी। तो धन्यवाद भैया, हमें जो समझ में आया हमने प्रस्तुत करने की कोशिश की। शेष आप सभी लोगों से निवेदन है। धन्यवाद जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा आपने पढ़ा। और जैसा कि टॉपिक का नाम ही है कि मनोबल की प्रचंड शक्ति और उसकी परिणति, तो इसमें गुरुदेव ने बहुत सारे उदाहरण देकर हमें समझाने का प्रयास किया है कि मनोबल की शक्ति वास्तव में कितनी है। हमें रियल में इसका एहसास नहीं होता कि कितनी शक्ति मनोबल की होती है। तो गुरुदेव ने एक नहीं अनेक उदाहरण देकर, अनेकों और भौतिक क्षेत्र के भी और आध्यात्मिक क्षेत्र के उदाहरण देकर हमको समझाया है कि मनोबल कितना पावरफुल हमारा हो सकता है। उसको उभारने के भी तरीके बताया, उसका कारण भी बताया कि मनोबल कैसे निखर के आता है, कैसे आकर कैसे काम करता है। तो सब कुछ समझा है इसमें। इसमें एक घटना दी है गुरुदेव ने फ्लोरेंस की एक महिला की, कि जिसकी मंगनी हो चुकी थी, विवाह होने ही वाला था, पति परदेश चला गया, तो बता दें 20 साल बाद फिर वो आया। तो इसमें हमें वास्तव में इसको समझने की आवश्यकता है कि जो गुरुदेव कह रहे हैं वो हम पे कैसे कार्यान्वित हो सकता है। हम इस मनोबल वाले मामले में क्यों पीछे रह जाते हैं। देखिए, ऐसा नहीं औरों की आवश्यकता पड़ती मनोबल की, हमें नहीं पड़ेगी। हमको भी अपने जीवन में पग पग पे मनोबल की आवश्यकता पड़ती है। तो एक बड़ी सटीक सी बात कही है गुरुदेव ने कि यदि मनुष्य अपना मनोबल मौत, बुढ़ापा, बीमारी आदि को भुलाकर उच्च स्तरीय परमार्थ में लगा दे। बड़ी गहरी बात गुरुदेव कह रहे हैं, क्योंकि सच्चाई ये है कि हम कहीं और अटके होते हैं और ये क्षमता कहीं और से पैदा होनी होती है। जो पहला उदाहरण गुरुदेव ने दिया था इंग्लैंड की पैट्रिक मेरी का, तो ये बहुत अच्छा उदाहरण है। और भी पहले पढ़ा था इसको हमने, तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन इसमें बाद में कंक्लूजन दिया है गुरुदेव ने कि मनुष्य अपना मनोबल मौत, बुढ़ापा, बीमारी आदि को भुलाकर, जबकि हमारा उसी पे लगा रहता है, उच्च स्तरीय परमार्थ में लगा दे, तो उसके स्थान पर स्वस्थता संपन्न करने वाली सामर्थ्य उभर सकती है। और हम यहाँ चूकते हैं सब लोग। आगे बड़ी अच्छी बात गुरुदेव कहते हैं इसमें कि रोग निरोधक शक्ति जितनी, अब देखिए ये बड़ी महत्वपूर्ण समझने की बात है, रोग निरोधक शक्ति जितनी औषधियों में, शल्य क्रियाओं और चिकित्सकों के कौशल में समाहित है, यानी जितनी हम इस रोग बीमारी को हटाने की शक्ति को दवाइयों से या ऑपरेशन वगैरह से या डॉक्टरों से प्राप्त कर सकते हैं, उससे अनेक गुणी सामर्थ्य व्यक्ति के अपने मनोबल में सन्निहित है। ये लाइन बिल्कुल नोट करने वाली है। उससे अनेक गुणी शक्ति सामर्थ्य व्यक्ति के अपने मनोबल में सन्निहित है, बशर्ते कि उसे उभारा जा सके। यहां शायद हम में से अधिकांश लोग फेल होंगे। ऐसी बात नहीं बीमारियां हमारे जीवन में नहीं हो, समस्याएं कठिनाइयां हमारे जीवन में नहीं हो, लेकिन हम फिर बाहर को ही भागते हैं। तो इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है। जो गुरुदेव लिख रहे हैं कि उनसे अनेक गुण सामर्थ्य व्यक्ति के अपने मनोबल में सन्निहित है, बशर्ते कि उसे उबारा जा सके। अचिंत चिंतन के स्थान पर न केवल संकल्प शक्ति को बढ़ाया और अभिष्ट उद्देश्य के लिए मोड़ा जाए, वरन ध्यान को परमार्थ प्रयोजनों में लगाकर नवजीवन को अपने ही अनंत शक्ति भंडार में से उत्पन्न व विकसित किया जा सके। अब यहाँ जो गुरुदेव कह रहे हैं उसको और थोड़ा बारीकी समझने की आवश्यकता है कि अचिंत चिंतन के स्थान पर हमारी तमाम शक्ति कहाँ लगी रहती है? अचिंत चिंतन में, जो गुरुदेव इशारा कर रहे हैं। संकल्प शक्ति को बढ़ाया और अभीष्ट उद्देश्य के लिए मोड़ा जाए। अभीष्ट उद्देश्य मीन्स जिधर गुरुदेव इशारा कर रहे हैं, ध्यान को परमार्थ प्रयोजन में लगाकर। अब हम देखें अपने जीवन में कितने परमार्थ के काम करते हैं, क्योंकि हम अभी स्वार्थ से नहीं निकल पा रहे।
हमारा अपना परिवार वही इतनी बड़ी हमारा अपना शरीर, अपना परिवार वही हमारी इतनी बड़ी समस्या बन जाती है कि सामान्य आदमी उसी में मर खप के और संसार छोड़ के चला जाता है। हमारा सौभाग्य है कहेंगे अपना हम कि चलिए इस जीवन में गुरुदेव का सानिध्य हमको मिला, हम उनके शिष्य बने, तो हमें कुछ समझ में आ रहा है, तो हम थोड़ा-थोड़ा आगे भी बढ़ रहे हैं। लेकिन आम इंसान का तो इससे कोई वास्ता ही नहीं है, उसका तो वही संसार है। अभी एक जगह पढ़ रहे थे, एक दिन हम बड़ा अच्छा लगा, गुरुदेव लिख रहे हैं कि आम इंसान जोक की तरह, जैसे जोक होती है ना खून पीती किसी भी प्राणी का, कि जोक की तरह से संपत्ति इकट्ठी करता है। वो सेंटेंस बड़ा अच्छा लगा मुझे, हंसी भी आई पढ़ के कि गुरुदेव भी कहीं वो बात लिखते हैं जो बिल्कुल हमारे दिल को छू जाए या हमको चुभ जाए। तो लिखते हैं कि सामान्य इंसान जोक की तरह से, जैसे जोक खून पीती है दूसरे पशु प्राणियों का, इस तरह से हम धन इकट्ठा करते हैं और क्रोधित नाग की तरह उसको फिर उस पर फन फैलाकर बैठ जाते हैं और पूरी जिंदगी उसकी सुरक्षा करने में लगे रहते हैं। यहां से आगे नहीं लिखा गुरुदेव ने लेकिन यहां से आगे फिर बाकी शास्त्र ये बताते हैं कि जब हम ऐसा जीवन जीते हैं तो अगले जन्मों में उसी की सुरक्षा के लिए आते रहते हैं, चाहे भले हमें मनुष्य की योनि मिले चाहे ना मिले, चाहे सांप की योनि मिले, चाहे कुत्ते की योनि मिले, चाहे बैल की योनि मिले। वो आप लोगों ने शंकराचार्य का उदाहरण पढ़ा होगा बहुत लोगों ने। तो इसमें ये बताने का प्रयास करें गुरुदेव, तो जैसी ये घटना फ्लोरेंस की महिला वाले दी है गुरुदेव ने, ऐसी ये घटना अभी जब तक किसका हैंड रेज नहीं है तो चलिए मैं 5 मिनट ले लेता हूँ। वांग में 13 में आती है, मनोमय कोश में, आप में से अधिकांश लोगों ने पढ़ी भी होगी वो। उसमें एक अमेरिका में एक डॉक्टर है बेनेट महोदय, जो बहुत बड़े मनोचिकित्सक भी हैं। तो उन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है ओल्ड एज इट्स क्वेश्चन एंड प्रिवेंशंस। तो उसमें उन्होंने उदाहरण दिया है कि एक फ्रांस की एक लड़की थी जिसकी उम्र थी 19 वर्ष और उसे किसी लड़के से मोहब्बत हो जाती है। लेकिन चूंकि लड़का गरीब घर का था तो फिर ये तय होता है कि वो लड़का 3 साल के लिए अमेरिका जाकर धन कमाएगा, वहां से उस पैसे इकट्ठे करके लाएगा, जब वापस आ जाएगा तो शादी करेंगे। वो अमेरिका चला जाता है, पैसे कमाता है, लेकिन जब उसका तीसरा साल आता है तो दुर्भाग्य से कोई केस उस पर लग जाता है, कोई मुकदमा उस पर लग जाता है और उस मुकदमे को निपटाने में उसको 12 साल लग जाते हैं। तो 12 और 3 15 साल बाद वो लड़का वापिस अमेरिका से आता है। अब देखे तब तक वो युवती 19 साल की थी, उसकी उम्र हो जाती है 19 और 15 34 साल हो जाती है। लेकिन जब वो लड़का वापिस आता है तो अपनी जो प्रेमिका थी उसको देखकर हतप्रभ रह जाता है। ये जो मैं बता रहा हूं ये डॉक्टर बेनेट महोदय ने अपनी बुक में इसका वर्णन किया है। हतप्रभ रह जाता है कि जैसे ही 15 साल पहले छोड़ गया, बिल्कुल रूप लावण्य में बिल्कुल ऐसी की ऐसी है, इसके स्वास्थ्य में कोई गिरावट है, बिल्कुल इतनी सुंदर है जितनी कि 19 वर्ष की अवस्था में थी। तो आगे इसका जो ये कैसे हुआ इसका उत्तर भी डॉक्टर बेनेट महोदय ने उस महिला से दिलवाया है। उसे पूछा है कि आपने ऐसा क्या किया आखिर कि इन 15 सालों में आपका स्वास्थ्य बिल्कुल भी नीचे को नहीं गया, बिल्कुल आप जैसी 19 साल की थी ऐसी 34 साल की अधेड़ उम्र में आप हैं। तो महिला कहती है कि मैं अपने घर में एक आदमकद शीशा होता है ना, जैसे आजकल ड्रेसिंग टेबल में लगा होता है जो फुल बॉडी दिखती है, कि आदमकद शीशे के सामने डेली खड़ी हुआ करती थी और ऐसा महसूस करती थी, ऐसा चिंतन करती थी, ऐसा सोचती थी कि मैं जैसी कल थी ऐसी आज भी हूं, डेली। और इन विचारों को बड़ी गहराई से चिंतन करती थी मैं, और फिर पूरे दिन इन्हीं विचारों की प्रफुल्लता में मैं रहती थी। उसका ही परिणाम है। वो आगे बताती हैं कि अमेरिका में एक दूसरे व्यक्ति हैं डॉक्टर जे मार्डन, उन्होंने एक बुक लिखी है एन आयरन विल, हमको अगर के मिल सके तो पढ़नी चाहिए, गुरुदेव ने उसको कोट किया उसमें। वो महिला बताती है कि मैंने उनकी बुक का सहारा लिया और उसमें मैंने ये पढ़ा, ये देखा कि कैसे हम अपने सूक्ष्म शरीर को मेंटेन कर सकते हैं, विकसित कर सकते हैं, कैसे अपने विचारों पर कमांड कर सकते हैं, कैसे अपने संकल्प को संभाल सकते हैं। उस बुक से मैंने सीखा। डॉक्टर जे मार्डन की बुक है एन आयरन विल, लोह इच्छा शक्ति। और आगे बताती हैं वो कि उसमें वो डॉक्टर जे मार्डन बड़ी काम की बात लिखते हैं जो हमें और आपको भी समझने की है। उसमें वो लिखते हैं कि अगर व्यक्ति अपने विचारों को नए कर ले
बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी है उन्होंने, 2 ही सेंटेंस लिखे हैं बस, कि अगर व्यक्ति अपने विचारों को नए कर ले और अपने चरित्र को ऊँचा उठा ले, तो मनुष्य अपने शरीर को भी बदल सकता है। इतनी इच्छा शक्ति उसमें पैदा हो जाती है। अब देखिए इसमें 2 चीज़ लिखी है, कहने को बड़ी सामान्य सी है लेकिन बड़ी गहराई वाली बातें हैं। अपने विचारों को नए कर ले, नए करने का मतलब है कि जो विचार हमारे संसार में भटक रहे हैं, काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, ईर्ष्या में, द्वेष में पूरी तरह से हम भटके पड़े हैं, यहाँ से निकालकर उनको प्रेम में, दया में, करुणा में, ममता में, स्नेह में, सौजन्य में, आत्मीयता में, इनमें बदल लें। ये नए करने की बात कर रहे हैं। वो ये नहीं कि यहीं वहीं से हटाकर वहीं चेंज कर लें, नहीं, इधर से निकलें और स्पिरिचुअलिटी में आ जाएं और अपने चरित्र को ऊंचा उठा लें। ये बहुत बड़ी बात है। तो कोई व्यक्ति अपने शरीर को भी बदल सकता है। इतनी कीमती बात डॉक्टर जे मॉडर्न उसमें लिख रहे हैं। इन्हीं डॉक्टर बेनेट महोदय जो जिन्होंने ये अपनी बुक में लिखी है, इन्होंने भी इस विषय पर खुद प्रयोग किया था। ये भी काफी लोगों ने पढ़ा होगा, वांग में 13 में विज्ञान में कुछ आती है चर्चा कि डॉक्टर बेनेट महोदय जब 50 साल की उम्र में थे तो खुद लिखते हैं कि मेरा शरीर बिल्कुल जर्जर हो गया था, मैं बिल्कुल बूढ़ा सा हो गया था क्योंकि मैं पूरी तरह से संसारिकता का उपभोग कर रहा था। और जब मैंने पॉजिटिव विचारों और उनकी ऊर्ध्वमुखी विकास को देखा, उसकी उपादेयता को, उसकी योग्यता को समझा, तो मेरे मन में खुद ये प्रश्न उठा क्यों ना इसका प्रयोग मैं अपने ऊपर ही करूं। तो डॉक्टर बेनेट महोदय आगे लिखते हैं अपनी बुक में कि मैंने अपने मन की जड़ता और विषय विकारों का जुए को उतार फेंका। जड़ता से मतलब है कि जो मन उनका अब तक पूरी तरह से भौतिकता में रमा हुआ था, सांसारिक विचारों में रमा हुआ था, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, मद मत्सर का जीवन जी रहा था, उसको यहां से पूरी तरह से निकाला और अपने हृदय को श्रद्धा और आस्था से भरकर, प्रेम और करुणा से भरकर मैंने अपने पूरा जीवन चेंज कर दिया। आगे बताते हैं कि 20 वर्ष तक मैंने फिर ये जीवन जिया, आध्यात्मिक जीवन। और वो लिखते हैं कि मैंने अपनी पुस्तक में 2 फोटो लगाए। एक फोटो अपना 50 वर्ष की उम्र का जब मैं पूरी तरह भौतिकवाद जीवन जी रहा था, और दूसरा 70 वर्ष की उम्र का जब मैं आध्यात्मिक जीवन जिया, 20 साल जीवन आध्यात्मिक जीवन जीने के बाद। तो बता दें कि पहले फोटो में उनका चेहरा बिल्कुल निस्तेज था, आंखें धसी हुई थी और कोई रौनक चेहरे पर नहीं थी, लेकिन 70 साल की उम्र वाले फोटो में एक अजीब ही आकर्षण था। तो उन्होंने खुद अपने ऊपर एक प्रयोग करके सिद्ध करके दिखाया कि पॉजिटिव विचारों की कितनी ज्यादा पावर होती है, खुद अपने ऊपर। उसी में गुरुदेव लिखते हैं कि हम स्वास्थ्य के लिए जितना भोजन करते हैं, जितना आवश्यक आहार विहार है, उससे कहीं ज्यादा आवश्यक हमारे मानसिक विचार और हमारे भावनात्मक भावनाओं का होता है। हमारे स्वास्थ्य पर जितना फर्क हमारे खान पान का, हमारे आहार विहार का पड़ता है, उससे कहीं ज्यादा इफेक्ट हमारे स्वास्थ्य पर, हमारे विचारों का और हमारी भावनाओं का पड़ता है। तो ये हम सबको भी देखना चाहिए इन चीजों को। ऐसा नहीं कि हमने खाली भाई आपने ही पढ़ी होंगी, मैंने नहीं पढ़ी, आपको बता दिया, आपने सुन ली, बात खत्म हो गई। नहीं, अगर थोड़ा अंदर तक लेके जाएं। ये प्रयोग बेनेट महोदय क्यों कर रहे हैं? हम भी तो कर सकते हैं। हम भी तो अधिकांश बहुत सारे लोग होंगे जो समस्याओं में फंसे हुए होंगे, जिसको एक प्रचंड मनोबल की आवश्यकता है। तो क्या ऐसे प्रयोग हमको नहीं करने चाहिए? तो मैं तो कहूंगा कि कहीं ना कहीं अवश्य सोचना चाहिए इस बारे में, और कर सकते हैं तो करना चाहिए। और फिर अपना उदाहरण हमको देना चाहिए कि हाँ हाँ हमने ये बदलाव किया, 1 साल में, 2 साल में, 4 साल में ये परिणाम निकल के आया। जैसे बाबूजी कहते हैं, अक्सर बाबूजी के मुंह से बात बड़ी अच्छी लगती है कि भी हमने औरों का अनुभव तो पढ़ लिए, अपना भी तो अनुभव निकाले हम कि हमने पिछले 5 सालों में, 10 सालों में ये अनुभव किया है और हम यहाँ से यहाँ खड़े हुए हैं। तो ये मुझे छोटी सी बात याद आई थी, मैंने रखी अपनी बात। बाकी लोग भी हैंड रेज कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, कोई अनुभव है तो अनुभव साझा कर सकते हैं। जी प्रेमलता दीदी। जी भैया, सभी भाई बहनों को सादर प्रणाम। जी प्रणाम जी। उम्र के हिसाब से बात निकला ना, तो मैं भी बोलना चाहती हूँ थोड़ा सा। मैं 43 इयर्स की हो गई थी
और मुझे ब्लड टेस्ट कहीं करवाना पड़ा किसी के कारण। जब वहाँ हम टेस्ट करवाने गए ना, तो वो लोग पूछा कि कितने आपके उम्र कितना है, तो हम बोले कि 43। तो वो उसको ऐसा लगा ना जैसे कि उसको करंट मारा। बोलता बाप रे लता, तुम्हारी उम्र इतनी है? बोले हाँ। तो एकदम बिल्कुल एकदम अवाक रह गया वो आदमी। और 60 इयर्स में हम देने गए, दिलवाने गए इंजेक्शन, कोरोना काल में जो पड़ रहा था, हमें इंजेक्शन दे ही नहीं रहा था वो व्यक्ति। बोलता आप हो ही नहीं सकते हैं 60 इयर्स के। मैं बोली मैं हूँ। पूरा पूरा हॉल में मतलब सब हंस रहे थे लोग कि कैसा है, कि उनके पर विश्वास ही नहीं कर रहे थे। तो मैं भी, मेरा खान पान संयम में बहुत रहा। हम अपने खान पान में तला भुना बहुत कम खाते थे। और बिस्किट है, चिप्स है, पापड़ है, ये टॉफी वगैरह, ये सब तो हम कभी लेते ही नहीं थे। तला भुना भी हम बहुत कम खाते थे भैया। तो हमारी उम्र आज भी हम 62 इयर्स के हैं, लेकिन बहुत लोग मतलब मानते नहीं है कि आपकी इतनी उम्र हुई होगी। तो बोले हम क्या करें, मेरी उम्र ही है, इतना ही है। हमसे छोटी बहन है, वो थोड़ा सा उम्र दराज लगती है, लेकिन हमारी उम्र तो, हम बोले 60 इयर्स में हम कोरोना काल में सुइया लेने गए तो समझे मतलब दे ही नहीं रहे थे लोग, और पूरा हॉल में लोग हंस रहे थे कि नहीं आपको नहीं होगा, आपका इतना एज हुआ ही हो नहीं होगा। बोले मत दीजिए, अब नहीं दीजिएगा तो मत दीजिए। जब सभी लोग, कुछ लोग बोले कि हाँ है इनके हस्बैंड, मेरे हस्बैंड का इतना एज है तो मेरा एज नहीं है, तो फिर लास्ट में वो लोग माने। तो कुछ कुछ तो होता है, सोच पे विचारों पर भी होता है, और खान पान पर संयम से अपना रहन सहन सब कुछ का इफेक्ट पड़ता है। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम जी सभी को, जय गुरु। दीदी, कुछ कुछ नहीं होता है, बहुत सारा होता है। कुछ कुछ नहीं, बहुत कुछ होता है, इसी पे डिपेंड करता है सब कुछ। तो चलिए, एक और चीज बड़ी अच्छी लिखी है गुरुदेव ने इसमें लास्ट में आके, इस पे हमें ध्यान देना चाहिए कि इस घोर असमंजस की बेला में हर किसी को यह समझना और समझाना चाहिए कि अगणित वैभवों का उद्भव उद्गम वह प्राणाग्नि केंद्र है। इसमें यह भी लिखा है गुरुदेव ने, बहुत बारीकी समझाया है कि ये मनोबल उभरता कहां से है, मनोबल की प्रचंड शक्ति कहां से पैदा होती है। तो इसमें ये समझाने प्रयास कर रहे हैं कि अगणित वैभव का उद्भव वह प्राणाग्नि केंद्र है, जिसको उभारना हमारा परम पुरुषार्थ और ईश्वर का एकमात्र अनुग्रह कहा जा सकता है। हमारा परम पुरुषार्थ और ईश्वर का एकमात्र अनुग्रह कहा जा रहा है। आज इसी की आवश्यकता है कि वैभव स्थिर रहे और दिन पर दिन बढ़ता रहे, और अंततः उस श्रेष्ठतम सदुपयोग के काम आ सके जो नन्हे से बीज से बढ़कर अनंत विषय का वटवृक्ष के रूप में परिणत हो सके। तो गुरुदेव हमको रास्ता बता रहे हैं, टेक्निक बता रहे हैं, मनोबल की प्रचंड शक्ति का हमको बता रहे हैं कि इससे कितने फायदे हम उठा सकते हैं। लेकिन अब ये बता रहे हैं कि बढ़ेगा कहां से, कैसे बढ़ेगा। प्राणाग्नि, जो प्राणायाम करते हैं उससे बढ़ेगा, प्लस अपनी सोच को पॉजिटिव उसमें लेके आए। तो मैं चाहूंगा कि टाइम तो काफी हो गया है, अमन भैया भी थोड़ा सा 5 मिनट थोड़ा सा कुछ ढूंढ ढूंढ कर निकालें, बताएं हम सबको, ताकि हम सब उसका फायदा उठा सकें। जी अमन, अमन भैया। शायद अमन भैया किसी छोटे मोटे काम से निकल गए हैं। चलिए, देखिए इसमें इसमें हर हर पैराग्राफ में गुरुदेव ने वही इशारा किया है। जैसे और थोड़ा आगे देखें तो पूजो लिखते हैं कि वैभव किसका है, पराक्रम किसका, और विभूतियां किसकी हैं। यानी ये सब चीजें कहां से क्रिएट होती है हमारे अंदर, कौन दे रहा है इनको। तो इन सब का उत्तर देते समय नाम भगवान कह लिया जा सकता है कि इनको देने वाला परमात्मा है, वो अनंत शक्ति है। पर भगवान का निकटतम और सुनिश्चित स्थान एक ही है। भगवान का निकटतम और सुनिश्चित स्थान एक ही है, अंतराल में विद्यमान प्राण अग्नि, जो हमारे अंतःकरण में विद्यमान प्राण अग्नि है। उसी को जानने उभारने से वह सब कुछ मिल सकता है जिसे धारण कर सकने की पात्रता मनुष्य ने अर्जित कर ली है। यानी उसी को जानना और उभारना होता है। अब देखिए, ये प्राण अग्नि, हम सुबह को सभी अधिकांश साधक हमें से जो सुबह की क्लास में जुड़ते हैं तो पंचकोश जागना ध्यान करते हैं। उसमें हम पांचों कोशों में, अन्नमय कोश में सविता तत्व को अंदर लेते हैं, अपने नाभि चक्र में, तो यहाँ पर ओजस पैदा होता है।
ओजस। जब उसको प्राणमय कोश में लेते हैं मूलाधार में, तो वहां तेजस पैदा होता है, और जब हृदय चक्र में लाते हैं तो यहाँ पे वर्चस पैदा होता है। यानी कि चीज जो एक ही है। जब नाभि चक्र में आती है तो ओज पैदा करती है, ओज यानी कि अग्नि, जो हमारे पूरे शरीर के सिस्टम को चलाती है। जब हम प्राणमय कोश के उसमें जाते हैं तो उसका केंद्र है मूलाधार चक्र। वहां पर वही सवित्र तत्व जब आता है अंदर तो कन्वर्ट हो जाता है हमारे तेजस में। तेजस जो हमारे प्राण बल को, प्राण चक्र को संभालता है, प्राणमय कोश को संभालता है। और जब आगे बढ़ते हैं और चौथे कोष में जाते हैं, विज्ञानमय कोष में, तो इसी सविता तत्व को हम जब अपने अनाहत चक्र में या हृदय चक्र में ग्रहण करते हैं तो यहाँ पर ये वर्चस बन जाता है, वर्चस। इसी की बात गुरुदेव कर रहे हैं यहाँ पे। और वहां पे वर्चस जितना ज्यादा होगा, प्राण शक्ति जितनी ज्यादा होगी, उतना ही हमारी चेतना परमात्मा की चेतना से जुड़ने के लिए योग हो जाती है। जहां ब्रह्मवर्चस शब्द आता है ना, ब्रह्मवर्चस वहां क्रिएट होता है कि हमारा अपना वर्चस जब बढ़ेगा तो हमारे अंदर प्राण चेतना, प्राणाग्नि ज्यादा बढ़ेगी, तो उसकी क्षमता से, उसकी ताकत से हम ईश्वरीय सत्ता के साथ जुड़ पाते हैं। तो मूल तत्व तो वही है। हमें इन्हीं को उभारने की आवश्यकता होती है, इन्हीं को देखने की आवश्यकता, इन्हीं पे फोकस करने की आवश्यकता होती है। प्राण ही, जैसे प्राण के 5 रूप हैं, तो प्राण ही 5 रूप में सारा फैला हुआ है, वही अपना काम कर रहा है। चाहे वो स्थूल शरीर में है, चाहे वो सूक्ष्म शरीर में है, चाहे वो कारण शरीर में है। तो इन गहराई को हमें समझना चाहिए। तो सब समझते हैं तो हमारे लिए आगे बढ़ना आसान हो जाता है। यहाँ भी गुरुदेव वही बात कह रहे हैं कि जैसे गुरुदेव ने आगे लिखा है इसमें कि मेघमाला द्वारा समय समय बरसने वाली अजस्र जलधारा का जल उन्हीं जलाशयों में एकत्र होता है जो उसे संचय के लिए समुचित गहराई और पात्रता अर्जित कर सकने में समर्थ हो सके हैं। यानी जल तो बरस रहा सब जगह, लेकिन जल रुकेगा कहां पे? जहां पे जमीन में गहराई है, यानी कि जहां पात्रता है। प्राण शक्ति भी हम सबके अंदर आती है, प्राणों के माध्यम से टिकती का जहां हमारी पात्रता है। तो सबसे ज्यादा ध्यान पात्रता पर है। आगे लिखते हैं पुजोर की आकांक्षा रिद्धि सिद्धियों की हो या स्वर्ग मुक्ति की, जो हम सब में अधिकांश होगी। चाहे रिद्धि सिद्धि पानी चाहते हैं, चाहे स्वर्ग मुक्ति पानी चाहते हैं, इन्हें प्राप्त करने के लिए उस प्राणाग्नि को प्रज्वलित किया जाना अनिवार्य है। उसी बात वहीं लिया है गुरुदेव, प्रज्वलित उसे ही करना पड़ेगा जो प्राणायाम से होती है, जो देवी शक्तियों का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व करते हैं। देवी शक्तियां भी इसी के माध्यम से हमारे शरीर में प्रकट होती हैं। तो अमन भैया आए क्या? भी नहीं आए? चलिए, गोकुल भैया हो तो मुझसे प्रार्थना रहेगी कि टाइम तो कम ही बचा, 2 मिनट बचा, कुछ अपना थोड़ा सा आशीर्वाद दें हम सबको। गोकुल भैया, चलिए आइए। वीरेंद्र भैया, हम लोग 2 चीजों में उलझे रहते हैं, कल क्या होगा और लोग क्या कहेंगे। जी, न कल कुछ होगा न लोग कुछ कहेंगे, क्योंकि कौन जानता है हम हैं कौन। जी जी जी। और जिस दिन हम कल क्या होगा छोड़कर जीना आज ही में है, क्योंकि कल कभी आएगा नहीं। जी जी जी। आज जिस काम को अधूरा छोड़ रहे हैं या जिस स्तर पे छोड़ रहे हैं, उसी स्तर से हम अगले दिन, तो हर रोज हमें आज में जीना है। जिस दिन हम सीखेंगे जी जी थोड़ी कम हो जाएंगी। और लोग, जो कई बार हम लोग मजाक में कह देते हैं, लोग क्या कहेंगे, अंत में राम नाम सत्य है कहेंगे और कुछ नहीं कहेंगे। जी। कोई नहीं जानना चाहता हम क्या कर रहे हैं, ना हमारा कोई अच्छा ना बुरा। हम लोगों को खुश करने के चक्कर में खुद को परेशान कर। जी जी जी। हम लोगों को खुश ना करके हम वो करें, मैंने आज ये काम किया, मुझे अच्छा लगा टाइप्स, मतलब वही परमार्थ की बात है। क्योंकि अच्छा करके ही अच्छा लग सकता है, जी बुरा करके कभी अच्छा नहीं लगेगा। जी जी। उस दिन हम ये सोचने लगे कि नहीं, मुझे संतुष्टि एक पौधा लगाने में अगर है तो मैं पौधा लगाऊं। मुझे संतुष्टि अगर किसी व्यक्ति को भोजन करा देने में है तो वो करा, जो भी जिसमें भी मिलती है।
लेकिन वो नकारात्मक कार्य की संतुष्टि ना आने पाए, तो शायद हम लोग अपने जीवन को बहुत बड़ा तो नहीं पर एक छोटा सा डायरेक्शन दे पाएंगे, एक छोटा सा आयाम दे पाएंगे। और वही कि धीरे 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 कभी तो सुधार होगा। जो हम लोग हर रोज सुबह कहते हैं हम बदलेंगे, युग बदलेगा। और मुझे राम सिंह राठौर बाबू जी की बात याद आ जाती है। इस नारे के बाद वो तुरंत कह देते थे, ना हम बदलेंगे न तुम बदलोगे, और कुछ नहीं बदलेगा, हम नारे ही लगाते रह जाएंगे। जी जी जी, बस यही कहना था। चलो जी, टाइम तो हो गया आ रही। प्रीति दीदी का हैंड रेज है। प्रीति दीदी शॉर्ट में बात रखें अपनी। हाँ भी प्रणाम दीदी सबको। ये काफी था, हमने तबीयत भी थोड़ी बहुत थी, लेकिन हमको जो करना था करीब 15-20 दीदी दिन से आवाज नहीं आ रही थी, आपकी आवाज समझ नहीं आ रही दीदी। काफी था गया, आप सुनाई नहीं दिया, आवाज आ रही है? नहीं दीदी आवाज नहीं समझ पाए आपकी। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई ऐसी विशेष बात नहीं थी। जी जी, तो जी जी प्रणाम। अर्चना दीदी आप बता रही थी, बिल्कुल सटीक है। इसका मूल कारण ये है कि हम अभी वास्तविकता से कोसों दूर हैं। अभी हम भ्रम के जंजालों में भटके हुए हैं, और जैसे जैसे हमारे सामने पिक्चर क्लियर होती चली जाएगी, हमको समझ आता चला जाएगा। हम सबका प्रयास भी वही है, और वही हम समझना चाह रहे हैं कि वास्तव में हम क्या हैं, जीवन क्या है, परमात्मा क्या है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे अपनी साधना में, तो इन सबको समझेंगे। जब समझेंगे तो फिर उनको अपनाएंगे भी। और क्योंकि हमको साथ से मिला है, सानिध्य मिला है, बहुत बड़े गुरुदेव गुरु का है, तो हम निकले बढ़ेंगे आगे। दीदी ऐसी बात नहीं बढ़ेंगे, और बढ़ भी रहे हैं, काफी अच्छे बढ़ रहे हैं। अगर आम इंसान को देखें तो बहुत अच्छे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी जब अपने बड़े भाई को देखते हैं तो लगता है हम काफी पिछड़े हुए हैं। तो इस पे हमको चिंतन करना चाहिए। तो भैया समय भी हो गया है। बहुत अच्छी क्लास है। आदरणीय अर्चना दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जी भैया जी, थैंक यू भैया, थैंक यू। अच्छा प्रेरणा दिया आपने, बहुत सुनकर बहुत मन, बहुत अच्छा बताया आपने। जी भैया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपकी बात सुन के भी बहुत ऊर्जा मिलती है। सभी बड़े लोग की ऐसी रहती है, लेकिन आज तो अभी अद्भुत होता है। आज के लिए सबको पढ़ा। जी जी प्रणाम। आइए शांति पाठ से आज क्लास समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति। क्लास समाप्त। सभी बहनों भाई को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत नमन। भाई बहनों को प्रणाम, शुभ रात्रि। पढ़ाई होता है। प्रणाम सभी भाई बहनों को, जय गुरुदेव। बहुत अच्छा। सभी बहनों को प्रणाम, सभी भाई बहनों को प्रणाम, सभी भाई बहनों को शुभ रात्रि। प्रणाम।